सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। ओके बच्चों, अब यहाँ पे नंबर क दिया है। नंबर क दिया है, मीठी नींद में कौन सो रहा था?
उसके सही सही अर्थ चुनकर लिखो, अर्थ चुनकर लिखो। यहाँ पे शब्द दिए हैं, जैसे सुबह दिया है, सुबह, और दूसरा है बगीचा, बगीचा, सुस्ती, नई, मजा और सवेरा। यहाँ पे इतने सारे शब्द दिए हैं अर्थ। उसके बाद यहाँ पे दिया है नवेली, नवेली, उपवन, आनंद, आनंद। उसके बाद यहाँ पे दिया है घोर, घोर, प्रातः, आलस, आलस। ओके बच्चों, यहाँ पे नवेली, नई नवेली, यानी कोई चीज नई। तो यहाँ पे नवेली का क्या अर्थ होगा? नई, नई नवेली हम पढ़ते हैं ना, कविता में पढ़े थे, नई नवेली यानी नई। उपवन, बच्चों उपवन शब्द आप जूनियर सीनियर से ही पढ़ते आ रहे हो और फर्स्ट में ही पढ़े हो। उपवन मतलब क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे फूल पौधे होते हैं, बहुत सारे फूल लगे होते हैं, उसको हम उपवन कहते हैं। तो वहाँ पे उसका अर्थ क्या होगा? बगीचा। उपवन का अर्थ होगा बगीचा। उसके बाद आनंद, आनंद का क्या अर्थ होगा? आनंद मतलब हम कोई काम करते हैं, हमको अच्छा लगता है, अपने कहीं घूमने जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, कहीं पार्क में घूमने जाते तो बोलते हैं ना हमको वहाँ पे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत मजा आया। तो आनंद का अर्थ क्या होगा? मजा। यहाँ पे शब्द है मजा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आनंद का मजा। ओके। उसके बाद आता है घोर, घोर मतलब क्या होता है? सवेरा। जैसे सुबह हुई, सुबह जो होती है तो घोर होता है, यानी सवेरा होता है, तो यहाँ पे सवेरा लिखेंगे। उसके बाद है प्रातः, प्रातः, प्रातः मतलब जब सुबह हो जाती है, सूरज निकल आता है, तो हम उसको प्रातः काल यानी सुबह बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? सुबह। प्रातः काल का अर्थ क्या होगा? सुबह। आलस, अब यहाँ पे है आलस शब्द। आलस शब्द का अर्थ क्या होगा? जैसे हम कुछ काम करने का मन नहीं करता, हमको कहीं जाने का मन नहीं करता है, या फिर आपको स्कूल आने का मन नहीं करता होगा कभी कभी, तो वो क्या बोलता है? सुस्ती। हमको सुस्ती आती है, आलस आता है, तो यहाँ आलस का अर्थ होगा सुस्ती आना, सुस्ती। ओके बच्चों, यहाँ पे सही अर्थ चुनकर लिखना था। सुबह, बगीचा, सुस्ती, नई, मजा, सवेरा। तो नई का नवेली का हो गया नई, उपवन का बगीचा, आनंद का मजा, भोर का सवेरा, प्रातः का सुबह और आलस का सुस्ती। ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कविता में आए कुछ नाम वाले शब्द पहेली में दिए गए हैं, उन्हें ढूंढकर लिखना, उनको ढूंढकर लिखना है। यहाँ पे मैंने ए लिखा है, इसमें से हमको ढूंढकर लिखना है कि कौन कौन से शब्द बनेंगे इस पहेली में से। तो देखिए यहाँ पे पहली लाइन में लिखा है, वो लिखा है पवन। अगर हम इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनता है? उपवन। कौन सा शब्द बनता है? उपवन शब्द बनता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उपवन। ओके। उसके बाद
उसके बाद यहाँ पे स पे बड़ा व की मात्रा दिया है, इसके आगे व दिया है, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं बनता, कोई शब्द नहीं बनता है। तो हम उसके नीचे आते हैं, यहाँ पे स पे बड़ा की मात्रा दिया है, नीचे र दिया है और ज दिया है, तो इसको हम मिला के लिखेंगे तो ये सूरज शब्द बना। क्या बना? सूरज। ओके। उसके बाद है यहाँ पे वह पे छोटी की मात्रा स त र नीचे दिया है र, तो हम इसको मिला के लिखेंगे तो शब्द एक बनेगा बिस्तर। क्या शब्द बनेगा? बिस्तर। ओके। अब उसके बाद है यहाँ इसके नीचे दिया है मुंह और र और गा। बिस्तर का जो र है ये बिस्तर में लास्ट में है, पर जब हम इसको मिला के लिखेंगे तो यहाँ मुर्गा में ये बीच में आता है, तो क्या शब्द बना? मुर्गा। मुर्गा। ओके। उसके बाद यहाँ पे मो दिया है, यहाँ पे त और र जो है वो सूरज के बीच में आता है, सूरज के बाद र आता है ना, तो ये यहाँ पे सूरज के बीच में दिया है, पर मोटर जब हम यहाँ पे इसको मिलाएंगे तो ये मोटर शब्द बन जाएगा। ये मोटर में सबसे लास्ट में शब्द आता है, वर्ड आता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? मोटर। ओके। अब उसके बाद दिया है न दिया है, द दिया है, न दिया है, इसका कोई शब्द ही नहीं बनता है। फिर उसके बाद दिया है यहाँ पे चांद और दिया है द, तो ये क्या शब्द बना? चांद। ओके। यहाँ पे हम चांद लिखेंगे। ओके। इस पहेली में से हमको कितने शब्द मिले? 8 शब्द मिले। जो पहला है उपवन, चिड़िया, कली, सूरज, बिस्तर, मुर्गा, मोटर और चांद। ओके बच्चे, आपको समझ में आया होगा ये। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। बच्चों सभी का एक नाम होता है, किसी को पुकारने के लिए या किसी के बारे में कुछ बताने के लिए हम उसका नाम लेते हैं। सभी को नाम से ही पहचाना जाता है। आगे है, सभी को नाम से ही पहचाना जाता है। बच्चों अगर किसी को बुलाना हुआ, जैसे अभी मैं बोली कि उसको बुला के लाओ, अब मैं उसका नाम लूंगी तभी ना पता चलेगा किसको मैं बुला रही है, किसको बुलाना है। तो अगर मैं उसका नाम लेके बुलाऊंगी तो वो पता चलेगा कि हाँ इसको मोहन को, सोहन को या फिर किसी को बुला रही है। जैसे मैं बोली कि लेके आओ, लेके आओ, बच्चों से बोली लेके आओ, तो बच्चे क्या समझेंगे मैम क्या मांग रही है कि लेके आओ, क्या लेके आना। अगर मैं बोलूं बेटा बुक लेके आओ या पेंसिल लेके आओ या फिर इरेजर लेके आओ, तो वो बच्चा समझ जाएगा कि ये इसका नाम है, ये चीज मैम मांग रही है। बेटा ऐसा है कि सब जितने संसार में जो भी वस्तु चीजें होती है, जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, मनुष्य होते हैं, सबका कुछ न कुछ नाम होता है। जैसे जीव जंतु हुए, सांप बिच्छू हुए, तो तमाम तरह की चीज होते हैं, और पशु पक्षी में गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, ये सब पशु पक्षी में आते हैं। जैसे अभी वस्तु में क्या आते हैं? जैसे टेबल हुआ, चेयर हुआ, ब्लैक बोर्ड हुआ, बुक हुआ, किताब हुआ, पेंसिल हुआ, डस्टर हुआ, ये सब चीजों में मतलब वस्तु में आता है। तो हमको उसका नाम से ही पता चलता है कि ये वस्तु उसका नाम है। तो हमको बड़ी जैसे यहाँ पे दिया है उदाहरण की तरह मात्रा लगाकर रंग बदलकर नया शब्द बनाओ, मात्रा लगाकर नया शब्द बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न 3। उदाहरण की
घाटी, गली और कली और छाती। ओके, उदाहरण की तरह मात्रा लगाकर शब्द नया शब्द बनाओ। तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा दी हुई है, तो हमको यहाँ पे उदाहरण दिया है कि आ की मात्रा लगाने के लिए यहाँ पे आ की हम ल में जो बड़ी की मात्रा उसको हटाकर हम आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? लाला। लाला का शब्द बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि लाली, लाली का क्या अर्थ हुआ? जैसे सूरज की जो किरणें होती है लाली लिए हुए आती है, तो प्रकाश लिए आती है, वहां पे उसको हम लाली बोल सकते हैं। पर जो हम शब्द बनाए उसका ल पे आ की मात्रा लगा दिए तो ये क्या बन गया? लाला। लाला एक नाम भी होता है, लाला एक नाम भी होता है। और लाला हम कहीं कहीं जैसे हलवाई हुए उसको लाला बोलते हैं। कहीं कहीं पे जो सोनार होते हैं, जो सोने का लेन देन करते हैं, उसको हम लाला कहते हैं। तो इसका अर्थ यहाँ पे चेंज हो गया, यानी बदल गया। यहाँ पे हो गया लाली मतलब प्रकाश, और यहाँ पे हो गया जब ल पे आ की मात्रा लग गया तो लाला एक नाम भी हो गया। और लाला जैसे सोनार को लाला बोलते हैं, हलवाई को लाला बोलते हैं, वहाँ पे इसका अर्थ चेंज हो गया। उसके बाद है यहाँ पे गुड़ी। गुड़ी मतलब से गुणवान व्यक्ति, बहुत गुणी व्यक्ति है, बहुत गुणवान व्यक्ति है, यहाँ पे गुड़ी हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ग पे उ की मात्रा, ड़ पे आ की मात्रा। यहाँ पे बड़ी की मात्रा न लगाकर यहाँ पे आ की मात्रा लग जाएगी, तो यहाँ पे गुड़ा। जैसे आप लोग मैथ का क्वेश्चन करते हो ना, गुड़ा भाग डिवीजन वाला, वैसे यहाँ पे इसका अर्थ गुड़ा हो गया। उसके बाद है नंबर, यहाँ पे नेक्स्ट आता है घाटी। घाटी अगर हम यहाँ पे बड़ी की मात्रा में लगा के आ की मात्रा लगा देंगे तो यहाँ पे इसका अर्थ बदल जाएगा, इसका अर्थ नया शब्द बन जाएगा। जैसे घाटी मतलब बोलते ना, पर्वत की घाटी, पर्वतों की घाटियां, और जैसे जहाँ पे पर्वत होते हैं वहाँ पे घाटियां उसको बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। पर यहाँ पे इसका अ की मात्रा लग गया तो यहाँ पे इसका अर्थ चेंज हो गया। घाटा मतलब हमारा नुकसान, हानि होना। घाटा का अर्थ क्या हो गया? यहाँ पे नुकसान होना, यानी हमारा नुकसान हो गया, हानि हो गई, घाटा हो गया। उसके बाद आता है गली। गली शब्द क्या है? यहाँ पे से तमाम तरह जैसे हमारा सवारी है, तो वहाँ पे जगह जगह गलियां निकलती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस गली में, या फिर शेरी बोलते हैं, जैसे आप लोग शेरी यहाँ पे बोलते हो, वैसे वहाँ पे हर जगह गली होता है। तो यहाँ पे गली शब्द का अर्थ गलियां होती है, जगह जगह की गलियां। उसके बाद यहाँ पे आता है, अगर हम यहाँ पे ल पे आ की मात्रा लगा देंगे तो यहाँ पे क्या शब्द बन गया? गला। गला मतलब गर्दन, जिसको आप नेक भी बोलते हो इंग्लिश में, वो गर्दन इसका अर्थ हो गया। ओके, उसके बाद है कली। कली जो फूलों की जो कलियां होती है, जब फूल बनते हैं उसके पहले कली बनती है, उसके बाद फूल बनता है। तो यहाँ पे कली का क्या? कली हो गया, इसमें बड़ी की मात्रा हो गई तो कली हो गई। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कला। अगर क पे आ की मात्रा हो गया तो कला। कला मतलब जैसे आप ड्राइंग करते हो, कला करते हो, उसमें तमाम प्रकार के जो भी आपको बनाना होता है, जैसे कोई चीज, फूल, पत्ती, या फिर जो भी कला करते हैं उसको हम कला करते हैं। उसके बाद आता है छाती। छाती शब्द क्या है? छाती जिसको हम चेस्ट बोलते हैं, छाती। और इसका अर्थ जब आ की मात्रा यहाँ पे हो जाएगा त पे, तो यहाँ पे इसका अर्थ चेंज हो जाएगा, इसका अर्थ चेंज हो जाएगा, यानी छाता। छाता मतलब जैसे बारिश हो रही है हमको, तो हमको इस समय बारिश का मौसम है, तो हम छाता लेने कहीं जाते हैं। अगर हमको बारिश से बचना है, भीगना नहीं है, तो हम छाता
क्रम से लगाओ। यहाँ पे शब्द दिया है आंख, आंख, चिड़िया, चिड़िया, कली, बिस्तर, चांद, किरण, सूरज, दूध, मोटर, सितारा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में है, बॉक्स में दिए गए शब्दों को वर्णमाला के अनुसार क्रम से लगाओ। आप पेज नंबर 16 देख सकते हो, पेज नंबर 16 वहां पे दिया है, बॉक्स में दिए गए शब्दों को वर्णमाला के अनुसार लगाना है। ओके, अब हम इसको वर्णमाला के अनुसार लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? नंबर 1 है, यहाँ पे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यहाँ पे आपको नंबर दिए हुए हैं, आप बुक में देखिए 16 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 4, बॉक्स में दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लगाओ। यानी यहाँ पे क्रम में लिखना है, नंबर 1 से लेके नंबर 10 तक आपको दिया हुआ है। अब इसको हमको वर्णमाला, वर्णमाला में जैसे वर्णमाला क्या है, स्वर और व्यंजन को जो मिला मिलते हैं उसको हम वर्णमाला कहते हैं। जो हम स्वर और व्यंजन को मिला के लिखते हैं तो वहाँ पे वर्णमाला। तो स्वर और व्यंजन में स्वर में क्या आता है? पहला अक्षर आता है आंख, स्वर का पहला अक्षर आता है अ आता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कहीं पे और दिया है अ से शब्द कोई नहीं दिया है, तो यहाँ पहला शब्द क्या दिया है? आंख दिया है। तो पहले नंबर में क्या लिखेंगे हम? आंख। उसके बाद दिया है स्वर का कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड या अक्षर नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो कोई भी वर्ड नहीं दिया हुआ है। उसके बाद जो व्यंजन का वर्ड आता है, व्यंजन का अक्षर आता है, उसमें आपको क मिलेगा, यहाँ पे कली में मिलेगा और किरण में मिलेगा। आप देख सकते हो कली और किरण, दो शब्द आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे नंबर 2 में यहाँ पे कली लिख सकते हो और नंबर 3 में किरण। ये हुआ व्यंजन का क अक्षर से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद है यहाँ पे ख से कोई शब्द नहीं दिया है, ग भी नहीं दिया है, भ भी नहीं दिया है, च व्यंजन का च शब्द आता है, यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे च शब्द का चांद दिया है, तो यहाँ पे 4 में लिखेंगे हम चांद। यहाँ पे 4 में चांद। फिर उसके बाद च से और कोई शब्द दिया है, आपको दिख रहा होगा, आप बुक में देखिए चिड़िया शब्द दिया है। तो यहाँ पे 5 वाले नंबर में हम क्या लिखेंगे? चिड़िया। फिर च के बाद ज शब्द भी नहीं दिया है, ज झ त ठ ड ढ न प फ ब भ म, ये सब नहीं दिया है। उसके बाद दिया है द, त थ द शब्द दिया है। यहाँ पे दूध में द व्यंजन आ रहा है, तो यहाँ पे हम 6 नंबर में लिखेंगे दूध। उसके बाद आता है त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व। इसमें ब शब्द आया कहीं पे? हाँ, प फ ब, व्यंजन का ब शब्द आया। तो यहाँ पे ब शब्द से स्टार्ट हुआ है बिस्तर, बिस्तर। ओके, फिर ब भ म। उसके बाद म शब्द यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे दिया है म
नंबर 10 सूरज। बच्चों हमने देखा कि यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं जिसको हमको वर्णमाला के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्णमाला में व्यंजन आता है, अ आता है, स्वर आता है, अ आता है। तो हम आंख, कली, ऐसे सीरियल नंबर से 10 तक पूरा लिख लिए। अब बच्चों यहाँ पे है अब बारी करने की, सुबह जल्दी उठने से क्या लाभ होते हैं। तो इसको एक प्रोजेक्ट में आएगा। हमने ये पूरा लेसन पढ़ा और इसका जितने भी क्वेश्चन आंसर है आपको क्वेश्चन नंबर 6 और जो बात भाषा की है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आपको नोटबुक में लिखना है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो आप इसको नोटबुक में लिख लीजिएगा और इस कहानी को भी याद